देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है बीके शिवानी ने दिए खुशनुमा जीवन के टिप्स। प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाले हैं। खुशी चाहिए नहीं, खुशी देने वाले हैं। तो जो देने वाला होता है उसी को दिया कहा जाता है। और इसीलिए हर घर में अगर दिया जल रहा हो तो जीवन कैसे होता है? जीवन कैसे होता है? शुभ होता है। अभी जब आए तो भी शुरुआत में पहले दिया जलाया, फिर अंदर आए। फिर कहते हैं अगर दिया बुझ जाए तो जीवन क्या हो जाता है? अशुभ हो जाता है। तो थोड़ा सा भी दिया ऐसे होने लगता है हम दिए को संभालने जाते हैं, वो दिया बुझ जाएगा तो जीवन क्या अशुभ होगा, उसको वापस जलाएंगे वो जल जाएगा। लेकिन उसका अर्थ क्या था? मैं आत्मा, मेरा संस्कार है दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, सुख दिया, खुशी दी, सब कुछ दिया। लेकिन मैं आज दिया की जगह क्या बन गए हम? इसीलिए जीवन अशुभ हो गया है। मुझे चाहिए, प्यार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए। रोज सुबह अपने आप को आशीर्वाद दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जयपुर में हाल ही में माहेश्वरी समाज के लोगों के लिए ब्रह्म कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेलिब्रेटिंग लाइफ विषय पर संबोधित करने के लिए संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष केदारमल भाला, समाज महामंत्री मनोज मुंदड़ा, एमपीएस के शिक्षा सचिव अरुण माली ने बीके शिवानी का, तो वही महासचिव शिक्षा मधुसूदन और कमल किशोर जी ने जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी का अभिवादन किया। आगे सभी माहेश्वरी समाज के लोगों द्वारा बीके शिवानी और बीके सुषमा दीदी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। राजयोग ध्यान से होगा चरित्र निर्माण। इसी कड़ी में राजस्थान के जोधपुर में भी बीके शिवानी ने सदैव खुश रहने के लिए मन को कैसे शक्तिशाली बनाए इसके टिप्स दिए। एम्पावरिंग द माइंड फॉर हैप्पी लाइफ विषय पर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी में बीके शिवानी उद्बोधित कर रही थी। आयोजन में जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल, बीके शील, अहमदाबाद में महादेवनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, महापौर वनीता सेठ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चैन सिंह महेचा, महापौर कुंती परिहार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गीता जयंती पर अनेक कार्यक्रम। स्वर्णिम भारत का आधार श्रीमद् भगवद गीता, इस थीम को लेकर हरियाणा के सोनीपत में गीता जयंती पर सम्मेलन हुआ। हुबली कर्नाटक से आई गीता विशेषज्ञ बीके वीणा ने अपने वक्तव्य में कहा कि गीता मानव का संविधान है। कोर्ट में जिस गीता की हम शपथ लेते हैं, अगर उसे हम जीवन में अपना ले तो कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में रामकृष्ण साधना केंद्र मूर्थल सोनीपत से पधारे श्री 1008 डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, नई दिल्ली से जीएसटी भारत सरकार के प्रिंसिपल कमिश्नर महेंद्र रंगा, कर्नल कमांडेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत, मातृभूमि सेवा मिशन कुरुक्षेत्र के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र, बीडीपीओ एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राजपाल चहल, डीडी न्यूज के परामर्श संपादक मनीष बाजपेयी ने भी उपस्थित रहकर अपने विचार रखे। संस्था के मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत, नई दिल्ली की शक्तिनगर से बीके लता समेत कई वक्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। भारत को स्वर्णिम बनाने के लिए, सबके चेहरे पे खुशी लाने के लिए, सबके जीवन में सुख देखने के लिए पहले हमें अपने बुराइयों का त्याग करना होगा। बुराइयों का त्याग तभी होगा जब हम परमात्मा को यथार्थ रूप से पहचानेंगे, उस ईश्वर को पहचानेंगे। गीता जीवन का गीत है। गीता केवल पूजा में रखने का ग्रंथ नहीं है। गीता पर बड़ी व्याख्याएं हुई है, बड़े विचार प्रकट किए हैं। गीता वास्तविक में यदि गीता जीवन में उतर जाए तो स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। गीता जयंती पर विशेष लखनऊ के गोमती नगर में भी उत्सव मनाया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा के निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथियों में महामंडलेश्वर दिव्यगिरी जी महाराज, डॉक्टर अमोद सचान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सीबीआई कविता मिश्रा, विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम शरण ने गीता के कर्मयोग का अनुभव सुनाया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो पहले ही दिन हमको लगा यहाँ गीता सुनाई नहीं जाती, यहाँ गीता जिया जाता है। गीता और हमारे जीवन में अंतर नहीं, हमारा जीवन ही गीता बन जाता है।
ये मुझे बोध हुआ। सबसे पहला गीता का पाठ आत्मिक स्थिति। आप कहीं भी रहें, आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि अगर जो आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो चाहे आपकी वो घर की समस्या हो या बाहर की, अपने आप सुलझ जाती है। हमें अपने आत्मिक ज्ञान के अनुसार और अपनी आत्मा को उससे कनेक्ट करके, क्योंकि सारी पावर आती वहाँ से है, यहाँ कुछ नहीं है, तो उससे जुड़ करके जब हम काम करने लगे तो तन से और मन से दोनों ही जगह हम स्वस्थ होंगे, हमारे रिश्ते मधुर होंगे, हमारा संसार मधुर होगा। हाल ही में हरियाणा में हिसार प्रशासन द्वारा 2, 3 और 4 दिसंबर को लगाए गए गीता जयंती महोत्सव सम्मेलन में स्थानीय सेवा केंद्र से ब्रह्म कुमारी द्वारा भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही नशा मुक्ति पर नृत्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण दिया गया। अवसर पर मेयर गौतम सरदाना ने प्रशासन की तरफ से हिसार सेंटर की बहनों को भागवत गीता व शॉल देकर सम्मानित किया। हिसार की कमिश्नर गीता भारती, विधायक रणबीर गंगवा, अधिकारीगण व अन्य गणमान्य लोगों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय समझा। लव द एक्सिलर ऑफ लाइफ यानी प्यार ही जीवन का अमृत है, इस सुंदर विषय को लेकर मुंबई के बोरीवली में गेट टुगेदर आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने प्रेम की सही परिभाषा बताई। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने भी परमात्मा प्रेम में डूबने की विधि समझाई, तो वही राजयोग शिक्षिका बीके संगीता ने मेडिटेशन कराया। इस गेट टुगेदर कार्यक्रम में करीबन 150 लोगों ने शिरकत कर समझा कि प्रेम वास्तव में हमारे अंदर निहित शक्ति है, जिसे हमें ही जागृत करना पड़ेगा। अच्छा सोचना, तो मेरा सोच अच्छा रहा, मेरा माइंड अच्छा रहा, ये तो बेनिफिट किसको हुआ? मुझे। अच्छा सोचने पर एक अच्छी फीलिंग तो आती ही है ना, इंटरनल अंदर में एक अच्छी फीलिंग आती है। गोरखपुर में आयोजित विशेष समारोह के बीच मानवता और नारी उत्थान के क्षेत्र में दिए गए विशेष योगदान के लिए आयोजकों ने ब्रह्म कुमारी बहनों का सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल की लोकसभा सदस्य, सांसद एवं सामाजिक कार्यकर्ता शांता क्षेत्री, लक्ष्मी ठाकुर सिंह, डॉक्टर NK सिंह के हाथों बहनों को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संपूर्ण विश्व में ब्रह्म कुमारी द्वारा पर्यावरण जागृति लाने तथा कृषि में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा विश्व मृदा दिवस पर कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्देश्य मृदा अर्थात मिट्टी के उपयोगिता के बारे में जागरूकता लाना रहा। जो माँ धरती माँ है, उसको रचने वाली रचनाकार परमात्मा और इस प्रकृति से हम सकारात्मक रूप से जुड़ जाएं और इसके प्रति हम ऐसे जागरूक रहें। कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों में बागवानी अनुसंधान केंद्र पलांडू के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कृषि विभाग के उप निदेशक संतोष कुमार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मृदा विभाग में वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर महापात्र, प्राध्यापक नूतन वर्मा, कृषि विभाग के उप निदेशक मुकेश कुमार सिन्हा, कार्यपालन निदेशक डॉक्टर RP सिंह, सहायक निदेशक रोशन नीलकमल, KVK से वैज्ञानिक डॉक्टर विशाखा सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हरी खाद या जैविक कार्बन या जैविक खाद जो भी आती है, उनका भोजन था। इसको तो हम लोग देना बंद ही कर दिए, तो धरती माँ तो मृत हो गई। जब धरती माँ मृत हो गई तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। प्राकृतिक हमको फिर से जिंदा करना पड़ेगा धरती माँ को, कृषि को, खेती बाड़ी को पशुधन के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कुछ वक्ताओं ने कहा, नहीं जोड़िएगा तो नहीं होगा। कि हम लोग खेती के साथ मवेशी को भी जोड़े, और मवेशी जब हमारे सिस्टम में जुड़ जाएंगे उससे हमारे स्वास्थ्य कारणों में भी हमको अच्छा दूध उपलब्ध हो पाएगा। उनके जो गोबर है उससे खाद बनेगी। बहुत सा जैविक खाद जो है वो गोबर के माध्यम से ही हम लोग बनाते हैं, जैसे जीवामृत हुआ। तेलंगाना में संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग द्वारा निरंतर आयोजन किए जा रहे हैं। एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस एंड इक्वालिटी थीम के तहत खम्मम जिले में स्थित मानसिक विकास केंद्र में दिव्यांग बच्चों को स्व सशक्तिकरण के लिए राजयोग अभ्यास की विधि सिखाई गई।
अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से उन्हें राजयोग से होने वाले फायदे समझाए गए। स्थानीय ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं सदस्यों ने सभी बच्चों को मार्गदर्शित किया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।